अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद आमिर हनीफ़, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के साबिक़ सदर नशीन मोहम्मद सलीम राज्यसभा के एक अहम उम्मीदवार हैं। TRS की 3 मखलूआ राज्यसभा नशिस्तों के लिए लगभग 1 दर्जन उम्मीदवार हैं, जिनमें मोहम्मद सलीम को माइनॉरिटी कोटे के तहत नामज़द किया जा सकता है। दूसरी नशिस्तों के लिए वी विनोद, जिन्हें 2019 के पार्लिमानी इलेक्शन में बंडी संजय के ख़िलाफ़ करीमनगर से शिकस्त हुई थी। पी श्रीनिवास रेड्डी भी दावेदार समझे जाते हैं, अगरचे के गुज़िश्ता एक अरसे से पार्टी क़यादत से इख्तिलाफ़ात की वजह से वो पार्टी में सरगर्म नहीं हैं। M नरसिम्लू साबिक़ वज़ीर के बारे में भी क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। विमेंस वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज हिंदुस्तान को बेहतरीन मुजाहरे के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 6 विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा। हिंदुस्तानी विमेन टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मिथाली राज, हरमनप्रीत कौर और भाटिया की हाफ सेंचुरी की बदौलत 7 विकेट पर 277 रन बनाए थे। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की विमेन टीम ने प्लेयर ऑफ द मैच लीनिंग के 97 रन और विकेट कीपर एली के 72 रन की बदौलत कामयाबी का निशाना आसानी से पूरा कर लिया और अपनी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। बाबर आजम की इन दिनों क्रिकेट की दुनिया में ज़बरदस्त चर्चे हैं। इनकी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ शिकस्त से बचने के लिए एक तारीख़ साज 196 की इनिंग्स ने अब इस बहस को छेड़ा है कि आया इन्हें फैबुलस 4 में क्यों शामिल ना किया जाए। ये फैब 4 विराट कोहली, जो रूट, विलियमसन और स्टीव स्मिथ हैं। साबिक़ खिलाड़ी कह रहे हैं कि फैब 4 को फैब 6 कर दिया जाए ताकि बाबर आजम और रोहित शर्मा को इसमें शामिल किया जाए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अपने ट्वीट के ज़रिए बाबर आजम के नाम एक पैगाम में कहा कि इन्होंने एक शानदार इनिंग खेली, इनका दिल चाहता था कि वो खड़े होकर तालियां बजाएं। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में बाबर आजम पहले कैप्टन हैं जिन्होंने मैच की चौथी इनिंग्स में सबसे ज़्यादा 196 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान को भी हर गोशे से खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। रियासत तेलंगाना के बोधन हल्के के रुकन असम्बली आमिर शकील ने कल हैदराबाद में पेश आए सड़क हादसे पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए इन्होंने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया कि जिस गाड़ी को हादसा हुआ वो इनके रिश्तेदार की है और वो गाड़ी इनके रिश्तेदार का बेटा चला रहा था। ఇది తగిలినాక భయంతోనే ఆమె పాపని ఆమెనే రోడ్ మీద ఇట్లా భయపడి పడేసింది. పడితే కొద్దిగా అన్ఫార్చునేట్గా డెత్ అయిపోయింది. అది చాలా చాలా బాధాకరమైన విషయం. ఆ నజీర్ మా కజిన్ కార్ నేను కూడా ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తాను, అందుకే నా స్టిక్కర్ ఆ కార్ మీద నేను పెట్టినా. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా బోధన పోతామో అసెంబ్లీ పోతామో స్టిక్కర్ ఉంటుందని ఆ కార్ కూడా నేను కూడా తీసుకెళ్తానని పెట్టినా। TRS रुकन असम्बली आमिर शकील ने कहा कि कभी कभी वो भी ये गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस पर MLA का स्टिकर चस्पा था। वज़ार है कि कल रात जुबली हिल्स इलाके में MLA का स्टिकर लगी हुई कार ने एक राहगीर खातून को टक्कर दे दी थी, जिसके नतीजे में खातून का शीरख्वार बेटा हलाक हो गया जबकि वो ज़ख्मी हो गए। इस हादसे में कार सवार खातून भी ज़ख्मी हो गई थी। हादसे के बाद कार चलाने वाला नौजवान हमले के खौफ से गाड़ी छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि इन दिनों MLA और MLC का स्टिकर कार पर लगाकर गैर मुतल्लिक़ा अफराद सफ़र करते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस वाक़े के बाद आइंदा एहतियात बरती जाएगी। क्रिकेटर हो या सियासतदान, अरबपति, ताजिर हो या कोई रिक्शारा, बेटी से इसकी मोहब्बत लाजवाल होती है। जिसके पास पैसा है वो अपनी मोहब्बत का इजहार दौलत लुटाकर करता है। जिसके पास गुर्बत है इसके पास दिल से निकली हुई दुआएं, आँखों से बहते हुए आंसू इसकी मोहब्बत का इजहार है। जिसके पास सब कुछ है तो वो सब कुछ के अलावा दुआएं भी देता है। एक मिसाल पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान और कोच मोहम्मद यूसुफ की है, जिनकी बेटी की शादी हुई। यूसुफ यूहाना से मोहम्मद यूसुफ बनने वाले एक अजीम खिलाड़ी हैं। अपनी बेटी को बहते अश्कों के साथ विदा किया और ट्विटर पर एक ऐसी नज़्म पोस्ट की जिससे हर उस बाप का दिल रोने लगता है जिसने अपनी बेटी को विदा किया है। ये नज़्म कुछ इस तरह है। मेरी गुड़िया, तेरी रुखसत का दिन भी आ गया आखिर, सिमट आया है आँखों में तेरा बीता हुआ बचपन। अभी कल की ही बातें हैं, तू एक नन्ही सी गुड़िया थी, मेरे आंगन में तेरी यादें, तेरी बातें। लो मुबारक हो तुम्हें वक्त सफ़र अब अलविदा, जाओ बाबुल की नगर से अपने घर अलविदा। ऐ मेरी दुख्तर, मेरी नूर नज़र अब अलविदा। इसके साथ ही आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। खुदा हाफिज़।